गाइस देखो अभी बहुत सारी सेल आने वाली है, रिपब्लिक डे सेल और न्यू ईयर की सेल। तो उस सेल में आपको आईफोन 17 पे काफी अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। पर क्या वो डिस्काउंट उतना वर्दी रहेगा कि आप आईफोन 17 लो या फिर 16? इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा, मुझे भी हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाए इसी वीडियो में। तो भाई अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पैसे बच पाएंगे, ऐसे टॉपिक्स आप सुन पाओगे। और अगर ज्यादा पैसे बचाने हैं तो वीडियो के मिड तक देखना। मिड में आपको ना मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा, उससे आपके और पैसे बच जाएंगे। तो देखो सबसे पहली चीज तो बात करें हम लोग बॉडी एंड डिजाइन के आईफोन 16 और आईफोन 17 की, तो दिखने में दोनों ही एकदम सेम है। डिफरेंस कहां पर आता है? देखो डिफरेंस आता है चिपसेट में। चिपसेट आईफोन 17 में थोड़ा ज्यादा अच्छी है, आईफोन 16 में थोड़ा कम है। ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा, पर पता ये नहीं चला है कि किस प्राइसिंग में आएगा और लेना चाहिए भी नहीं। वैसे देखो चिपसेट के वैसे उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस दोनों की बराबर है। दोनों ही सेम लेवल की हीटिंग देता है, मतलब बैक में इतना हीट करता है मैं क्या बताऊं। अभी तक से वेपर कूलिंग चेंबर अच्छे नहीं बने आईफोन से जो अच्छे से हीटिंग मैनेज कर पाए। पता नहीं कब तक ही होगा। वैसे तो आईफोन 17 में चमत्कार हुआ है कि इसमें आपको अब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल रही है। बड़ी बात है काफी आईफोन के लिए, तो ये एक बहुत मेजर अपडेट है। क्योंकि देखो आईफोन 16 में आपको 60 हर्ट्ज मिलती है और 60 से 120 जाने में ना 2x का डिफरेंस आता है, जो कि फील भी होता है। 90 से 120 नहीं फील होता है, बट हाँ 60 से 120 आपको अच्छा खासा फील होता है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपग्रेड लगता है आईफोन 17 एज कम्पेयर टू आईफोन 16। और उसके साथ साथ आपको डिस्प्ले में ऐसा कुछ मेजर फर्क नहीं मिलेगा रिफ्रेश रेट के अलावा। थोड़ा सा टच सैम्पलिंग रेट अच्छा हुआ है, जिसमें माइनर ही आपको पता चल पाएगा। पर अगर आप कैमरे पे जाओगे तो कैमरा ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मेजर चेंज हुआ है कि आप फ्रंट के कैमरे से अब लैंडस्केप में फोटो ले सकते हो। तो कैमरे में आपको थोड़ा मोड़ा अपग्रेड मिलता है, और लो लाइट के जो फोटोज है वो भी काफी अच्छे आते हैं आईफोन 17 में। और जो सिनेमैटिक मोड से वीडियो रिकॉर्ड होती है उसमें भी काफी अच्छे अपग्रेड्स हैं। तो ये सब मिल के एक आईफोन 17 थोड़ा सा अच्छा पैकेज बनता है। और हाँ आईफोन 17 में आपको थोड़े से कम बेजल देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 16, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है आईफोन 17 में। और अभी की प्राइसिंग के हिसाब से आईफोन 16 जो है ना उससे 20,000 ज्यादा आईफोन 17 है। पर फिर भी इन सब माइनर चीज की वजह से आईफोन 17 थोड़ा वर्दी अपग्रेड फील होता है फॉर श्योर। तो देखो बात करें पहले आईफोन 16 की कितने सेल में आएगा। तो देखो सीन क्या हुआ था कि आईफोन 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो जब सेल में आया था ना 70 और 90 हजार का, तो वो क्रेजी डील हो गई थी। तो पीपल आर वेटिंग फॉर दैट फोन्स ओनली कि वो अब फिर से आ जाए और उसको ले लें। तो वो शायद अब नहीं होगा। और हाँ अभी बहुत टाइम से आईफोन 17 भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। पता नहीं क्यों आउट ऑफ स्टॉक है, बट आउट ऑफ स्टॉक है। तो उसकी वजह से लग नहीं रहा है, थोड़े कम चांसेस है कि शायद ये आईफोन 17 रिपब्लिक डे सेल में आए भी। तो आईफोन 16 की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा अराउंड अभी बीबीडी सेल में भी आया था ये अराउंड 51 बीबीडी में। लेकिन अभी वाले सेल में 52 53 का रहेगा, क्योंकि बीबीडी से अच्छी प्राइस और कभी नहीं मिलती है। और आईफोन 17 की बात करूँ तो अगर ये ऑनलाइन में नहीं आएगा तो मैं ऑफलाइन का बताता हूँ, फिर ऑनलाइन का भी बताऊंगा मेरा स्पेकुलेशन क्या है। तो आईफोन अगर 17 ऑफलाइन में आएगा तो उस टाइम पे ये अराउंड आपको ऑफर सारे कैशबैक उसके बाद एक्सचेंज बोनस लगाने के बाद 70 तक का पड़ेगा। जैसे पहले 75 तक रहेगा, फिर उसको 70 तक जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी सारे फोन्स के प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ ही जा रही है। जैसे अभी मिड रेंज फोन्स में हमने देखा कि सारे प्राइसिंग उनके अपडेट हुआ है, रिफ्रेश हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आईफोन 17 का भी प्राइस ड्रॉप उतना नहीं होगा जितना हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। प्राइसेस बढ़ रही रैम वगैरह की, तो उन सब का वजह से इधर भी इंपैक्ट आया है। तो देखो ऑफलाइन मार्केट की बात करिए, अगर ऑनलाइन में आता है तो कितना प्राइस ड्रॉप जाएगा। तो देखो पिछले सेल में आईफोन 16 ही रिपब्लिक डे सेल के अराउंड में 63,000 64,000 का आया था। तो उसी प्राइस रेंज में आईफोन 17 भी आएगा। पर देखो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका बजट एकदम टाइट है 50 तक, तो भाई रहने दो। 16 आईफोन 16 इज ए गुड डील। बट अगर थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आईफोन 17 बहुत क्रेजी चीज है यार। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, एप्पल ने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट लाया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फोन स्मूथ फील होता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा ले लो आईफोन 17 थोड़े पैसे और ज्यादा बढ़ा के। अगर बजट अलाउ कर रहा है, बजट कम करके ही डाउन पेमेंट दे दो, हल्का ईएमआई 3 महीने की ईएमआई लगा लो, क्योंकि आजकल ईएमआई में फोन लोग ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और अगर आपको और पैसे बचाने हैं तो भाई बाय हटके का एक्सटेंशन और ऐप दोनों डाउनलोड करो। पीसी के लिए एक्सटेंशन है, ऐप है फोन के लिए, जल्दी से इंस्टॉल करो। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी प्राइस हिस्ट्री, प्राइस ग्राफ, सारी चीजें पता चल पाएंगी, जिससे आप ही की हेल्प होगी पैसे बचाने में। ये थी पूरी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।